Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we discuss our second chapter, economics. In this chapter, we will discuss about the meaning of economics and economy of a country. We will define goods and services. We will discuss trade, exports and imports of Pakistan. We discuss evolution of money, pocket money and saving. We will explain banking and services. So we start our chapter. We all have different needs and we use a variety of resources to meet these needs. हमारी बहुत मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. Similarly, a country has certain needs and manage resources. इसी तरह से मुल्क की भी कई ज़रूरियात हैं जो कि वो इन रिसोर्सेज से मैनेज करिए या रिसोर्सेज को यूज़ करें to meet them. The system of allocating resources to meet people needs, जब हम लोग रिसोर्सेज को मुख्तस कर देते हैं ताकि उसमें उन रिसोर्सेज से लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं और जो मुल्क की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएं, उसे हम लोग इकोनॉमी कहते हैं. इकोनॉमी की उसने क्या डिफ़ाइन किया है? द सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू मीट पीपल नीड्स एंड वांट इन अ कंट्री. हम लोग जब रिसोर्सेज को मुख्तस कर देते हैं ताकि लोगों की ज़रूरियात जो हैं वो उससे पूरी की जा सकें और जो उसके अलावा मुल्क की जो भी ज़रूरियात हैं उसमें भी उसको रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सके, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं. नीड्स आर रिक्वायरमेंट, वांट आर मीन्स टू फुलफिल और नीड्स. वांट का मतलब ये है टू फुलफिल और नीड्स, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, इसको कहते हैं वांट को डिफ़ाइन किया उसने, इसका मतलब बताया वांट का. इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन, इकोनॉमी कौन सी चीज़ों पे बेस कर रही है? रिसोर्सेज पे, एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे एंड स्किल मैन पावर पे. इकोनॉमी किस पे बेस कर रही है? इकोनॉमी बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्किल मैन पावर पे डिपेंड कर रही है. Good infrastructure such as highways, motorways, airport, railways and seaports also play important role to boost the economy of the country. अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? उसमें हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवेज हैं, सी पोर्ट्स हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें? इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में. द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पावर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इट. अब जो इकोनॉमी है, परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की, ये इस पे जो फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं वो ये हैं. क्वालिटी ऑफ, पहला कौन सा? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पावर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इट, कि इंसान उसको कैसे मैनेज कर रहा है. और सेकंड है इकोनॉमिक चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो बाकी बेस्ड है, एक तो ये है कि एक ह्यूमन पावर, एक इंसान के अंदर कितना वो रिस्पॉन्सिबल है इसको मैनेज करने में, और दूसरा है इकोनॉमिक चॉइस पे, और तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे. ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिस पे ये हमारी जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की ये डिपेंड कर रही हैं. वो फैक्टर्स हैं क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पावर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इट, कि वो इंसान उसको कैसे मैनेज कर रहा है, और सेकंड है इकोनॉमिक चॉइस, और थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब इसने इकोनॉमिक चॉइस को और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन किया है. अब ये है इकोनॉमिक चॉइस इज़ अ डिसीजन टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज. ये हम लोगों ने इकोनॉमिक चॉइस में ये है कि हमने लिमिटेड रिसोर्सेज को डिसाइड करना है कि कैसे इसको यूज़ करना है विद अनलिमिटेड वांट. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो लेकिन हम लोग लिमिटेड रिसोर्स को कैसे यूज़ करेंगे. और इसके अलावा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है वाइल सिलेक्टिंग वन बेस्ट ऑप्शन चॉइस एंड फॉरगो द अदर. बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना और बाकी जो है उसको छोड़ देना, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये मैंने इकोनॉमिक चॉइस को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैंने अभी डिफाइन किया है. नेक्स्ट पैराग्राफ है वेयर स्कैर्सिटी अराइजेज द नीड ऑफ चॉइसेस बिकम इम्पॉर्टेंट. जहाँ पर स्कैर्सिटी मीन जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हों, वहाँ पर जो हमारे पास चॉइस बचती है कि हमें क्या करना चाहिए वहाँ पर, कि हम लोग वहाँ पे जो हमारी ज़रूरत, वहाँ पे जो
ज़रूरत बन जाती है वो है कि आप चूज़ करें, बिकम वहाँ पे चॉइस करना इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो चूज़ की है कि हम चूज़ करें, और हमें चूज़ को इम्पोर्टेंट देनी चाहिए इस मामले में जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हों। द पीपल हैव टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन बिकॉज they want more things than they actually get, therefore they have to choose between various option। अच्छा, जो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होंगी उसमें से हमने बेस्ट को जो है वो चूज़ करना है। और उसमें अभी उसने एक एग्जांपल दी है, इफ़ यू आर इन शॉपिंग मॉल एंड यू हैव ओनली 500 रुपीज़ फॉर टॉयज एंड शूज़। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज मीन आपके पास पैसे कम हैं जो कि 500 रुपीज़ है, उसमें आपने शॉपिंग करनी है, इसमें आपने टॉयज और शूज़ वगैरह खरीदने हैं। यू कैन इधर बाय अ टॉय। अब आपके पास चॉइस है। मैंने कहा था ना कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो उसमें आप जो है वो चॉइस करेंगे, उसमें आपने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ जाएगी वो है चॉइस। तो अब इसमें भी वो आपको एग्जांपल से ये बात समझाना चाह रहा है कि जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो आपने किसी एक चीज़ को चूज़ करना है। अब यहाँ भी कह रहे हैं कि आपके पास 500 है टॉयज और शूज़ के लिए, तो या तो आप टॉय को खरीदेंगे या फिर आप शूज़ को लेंगे। वे बाय अ टॉय और यू कैन हैव शूज़ विच बोथ कॉस्ट ₹500, और दोनों की प्राइस जो है वो 500 है। टॉय की प्राइस भी 500 है और शू की प्राइस भी 500 है। तो उन दोनों में से आपने आप एक किसी चीज़ को चूज़ करना है, या तो आप टॉय को चूज़ करेंगे या आप शूज़ को चूज़ करेंगे। यू कैन नॉट हैव बोथ, लेकिन आप दोनों चीज़ें उस वक्त नहीं खरीद सकते। यू नीड टू चूज़ वन, आपने एक किसी चीज़ को चूज़ करना है, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक चॉइस। एंड फॉरगो द अदर, और उसमें आपने दूसरे को छोड़ देना है। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ अ नेशन कैन बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट कैन बिल्ड एन इकोनॉमी वेयर नीड ऑफ ऑल सिटीजन मेट वेल। अगर हम लोग ये चीज़ सीख जाएं जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक चूज करना है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो वहाँ पे हम लोग क्या बिल्ड कर सकते हैं, एक इकोनॉमी बिल्ड कर सकते हैं, और उसमें हर जो शहरी है उसकी ज़रूरियात को पूरी की जा सकती हैं। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इकोनॉमिक्स जो है ये किससे कंसर्न है? इट कंसर्न विद द, किससे कंसर्न है? प्रोडक्शन है, चीज़ें नई नई पैदा करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना। It determines how goods and services are made and exchanged। इस तरह से पता चलता है कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं और उनको एक्सचेंज किया जाता है। गुड्स इस, अब गुड को डिफाइन कर रहा है, गुड इज समथिंग दैट एनीवन वांट्स और नीड। चीज़ें वो हैं जो हर इंसान को चाहिए और उसकी ज़रूरत है। इट कैन बी यूज्ड और कस्टमाइज्ड लाइक फूड, बुक्स, कार, क्लॉथेस, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये जो ज़रूरियात कोई भी चीज़ है तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे खाना, फूड, बुक्स, कार, क्लॉथेस, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गुड्स में शामिल हैं। ये सर्विसेज, अब ये सर्विसेज को बताएगा वो सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विस इज एन एक्टिविटी दैट समवन डज फॉर यू। सर्विस होती है कि कोई इंसान आपके लिए कोई काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर, टीचर, बार्बर, टेलर, लेबर प्रोवाइड अस विद सर्विसेज। ये हमें सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर हो गया, वो हमारा इलाज करेगा, टीचर पढ़ाएगा, बार्बर बालों की कटिंग वगैरह के लिए हम लोग बार्बर शॉप पे जाते हैं, टेलर, ये सारे वो लोग हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर टू डिफरेंट बट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन आवर डेली लाइफ। We all need goods and services in our daily life। we needs good, हमें goods भी चाहिए, चीज़ें भी चाहिए, services भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। Sometimes a country cannot always produce all the goods that its people need। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुल्क जो है वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता, गुड्स नहीं बना सकता जो कि लोगों की ज़रूरत है। In order to get those things, countries exchange goods with other। अब जब वो एक मुल्क वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, जैसे वो चीज़ नहीं पैदा बना सकता अपने मुल्क में, तो वो ये
चीज़ लेने के लिए दूसरे मुल्क के साथ एक्सचेंज कर लेगा कोई ना कोई चीज़। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, जब ये एक्सचेंज स्टार्ट हो जाए चीज़ों का और सर्विसेज का मुल्कों के दरमियान में, उसे ट्रेड कहते हैं, तजारत कहते हैं। मतलब एक मुल्क को जो चीज़ नहीं बना रहा वो दूसरे मुल्क से वो ले लेगा, और जो दूसरे मुल्क को चाहिए वो इस मुल्क से ले लेगा। तो इस तरह से ये तजारत जो है वो की जाती है, उसे हम तजारत कहते हैं। जब हम लोग एक्सचेंज कर लें गुड्स का एंड सर्विसेज एंड गुड्स between the countries is called trade. The things we buy from other countries, जो चीज़ें हम लोग दूसरे मुल्कों से ख़रीदते हैं, and bring and in are called import. जब हम लोग we buy from other country, जब हम दूसरे मुल्क से वो चीज़ें लेते हैं उसे हम import कहते हैं। इसी तरह से the things we sell to other countries, जब हम लोग अपनी चीज़ें दूसरे मुल्क को बेच देते हैं, are called export, उसको हमने एक्सपोर्ट किया। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर एज फॉलो। अब आपको बताएगा कि हमारा पाकिस्तान जो है वो कौन सी चीज़ें, कौन सी गुड्स जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है, कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये एक उसने टेबल बनाया हुआ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, आप इसको देखें। इम्पोर्ट क्या करेगा, एक्सपोर्ट क्या है। इम्पोर्ट्स में शामिल है मशीनरीज, केमिकल्स, पेट्रोलियम, व्हीकल्स, स्पेयर पार्ट्स, एडिबल ऑयल, टी, फर्टिलाइजर, पेपर, बोर्ड, आयरन और एंड स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अच्छा, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, दूसरे मुल्कों से ले रहा है। मशीनरीज ले रहा है, केमिकल्स ले रहा है, पेट्रोलियम ले रहा है, ऑयल, टी, फर्टिलाइज़र, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान ये दूसरे मुल्कों से लेता है। अब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को देता क्या है, एक्सपोर्ट क्या कर रहा है। रॉ कॉटन, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, कॉटन yarn, राइस, लेदर प्रोडक्ट्स, कारपेट्स, रग्स, स्टैंड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड, रेडीमेड गारमेंट्स, फ्रूट्स, फिश, नट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट भी मैंने आपको बता दिए, जो चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है और जो चीज़ें पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है मैंने उनके नाम भी आप लोगों को बता दिए। When trade occur between two countries is called international trade. जब तजारत जो है वो दो मुल्कों के दरमियान में हो जाए, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को डिफाइन किया है, व्हेन ट्रेड अकर बिटवीन टू कंट्रीज, जब तजारत दो मुल्कों के दरमियान में हो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। द मनी दैट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। अब जो हम लोग मनी हासिल, जो पैसे हम लोग ले रहे हैं इस ट्रेड के बाद, इस तजारत के बाद मुल्कों के दरमियान में जो मनी जो है वो हम लोग एक दूसरे से ले रहे हैं, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मनी दैट इज ऑब्टेन्ड, हमें जो मनी मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड, इस तजारत के बाद, उसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। ए कंट्री दैट हैज मच एक्सपोर्ट एंड लेस इम्पोर्ट अर्न्स मोर फॉरेन एक्सचेंज। वो मुल्क जिसमें दैट है, जो एक्सपोर्ट, जो चीज़ें ज़्यादा देता हो, मीन एक्सपोर्ट ज़्यादा करता हो और इंपोर्ट कम करता हो, मतलब इंपोर्ट जो दूसरे मुल्कों से चीज़ लेने वाला काम है वो कम करता हो और देने वाला ज़्यादा करता हो, मीन एक्सपोर्ट ज़्यादा करता हो, उसकी जो अर्निंग होगी फॉरेन एक्सचेंज उसकी ज़्यादा होगी। टू बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड मनी। कोई चीज़ बेचनी है या लेनी है हम तो उसके लिए वी हैव टू नीड द मनी। कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मनी। अब मनी को उसने कहा है, कॉइन्स, सिक्के वगैरह, बैंक नोट्स को हम लोग मनी कहते हैं। मनी इज यूज्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और मनी किसके लिए यूज हो रहा है, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। द वर्ड मनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेट, मोन से निकला है, मोन, टी आई थिंक साइलेंट है इसमें, मोन से ये वर्ड निकला है। जो नेक्स्ट वी डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी हैज़ बीन यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर मैनी सेंचुरीज। बहुत सदियों से जो है ये जो पैसे हैं वो यूज हो रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी आर। अब जो इसकी एवोल्यूशन ऑफ मनी है, इसकी जो स्टेजेस हैं वो ये हैं: कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, क्रिप्टो मनी। एट द बिगनिंग देयर वॉज नो मनी। शुरू में कोई पैसे नहीं हुआ करते थे। पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। लोग क्या करते थे, चीज़ों के साथ चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे, इसे कमोडिटी मनी कह रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम
मेटालिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड क्रिप्टो करेंसी आर इंट्रोड्यूस्ड। वक्त के साथ साथ मेटालिक मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है ये इंट्रोड्यूस्ड होगी। एंड एल्डर नीड मनी, चिल्ड्रन आल्सो वांट मनी सो दैट दे कुड स्पेंड ऑन देयर ओन। अब इस तरह से बड़ों को भी पैसों की ज़रूरत है, बच्चों को भी पैसों की ज़रूरत है ताकि वो अपनी ज़रूरियात की ज़िंदगी को पूरा कर सकें। अब आप हमें एग्जांपल दे रहा है कि अब जो हमारे बच्चे हैं उन्हें चॉकलेट्स, टॉयज, बाईसाइकिल, पिकनिक के लिए बाहर अगर बच्चों अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो उनको मनी की ज़रूरत है। द मनी यूजली पेरेंट्स गिव टू चिल्ड्रन फॉर डेली एक्सपेंसेस। अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को डेली यूज़ के लिए या फिर डेली खर्च के लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं, उसे हम पॉकेट मनी कहते हैं। अब ये जो पॉकेट मनी है ये यूजली रेगुलर बेस पे भी होती है, वीकली बेस पे भी हो सकती है, मंथली बेस पे भी हो सकती है। मतलब बच्चों को या तो हम मंथली बेस पे देंगे या फिर वीकली बेस पे कुछ पैसे दे देते हैं। समटाइम्स दे सेव सम अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे उसको डेली यूज़ करने के बजाय उन पैसों को सेव कर लेते हैं इन ऑर्डर टू बाय एनीथिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट और नीड टू हेल्प अदर्स। या तो वो इसलिए उन पैसों को सेव कर लेते हैं कि वो कोई अपनी कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे या फिर किसी दूसरे की मदद के लिए वो उन पैसों को सेव रखते हैं। द मनी पीपल सेव फ्रॉम देयर डेली और मंथली एक्सपेंसेस इज कॉल्ड सेविंग। वो जो पैसे जो बच्चे सेव कर लेते हैं उसको यूज़ नहीं करते, उससे हम सेविंग कहते हैं। वी यूजली सेव मनी इन बैंक्स। हम लोग पैसे बैंक में सेव करते हैं। बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन्स। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसे लिए जहाँ से हम लोग जो हैं डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, उधार वगैरह जितना भी वो ले सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ द कंट्री मेनली डिपेंड अपॉन द बैंकिंग सिस्टम। इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है? बैंकिंग सिस्टम पे। बैंक प्रोवाइड मैनी सर्विसेज। बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि पेमेंट एंड विड्रॉ, ऑनलाइन बैंकिंग एंड एटीएम सर्विसेज एंड फैसिलिटी ऑफ लॉकर। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ये सर्विसेज हैं जो बैंक हमें देता है। इंफॉर्मेशन। द टर्म बैंक इज ईदर डिराइव फ्रॉम ओल्ड इटालियन वर्ड बेंसा और फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेंक्यू। बोथ मीन बेंच और मनी एक्सचेंज टेबल। इसका मतलब ये है बेंच और मनी एक्सचेंज टेबल, और डिफरेंट इटालियन वर्ड में उसका बेंका का नाम दिया है, उसको फ्रेंच में बेंक्यू का नाम दिया है। तो ये इसका मतलब ये है कि इट्स मीन बेंच और मनी एक्सचेंज टेबल। दिस इज़ द चैप्टर। इसमें आप लोगों ने अब डिफरेंट टर्म्स थी और आपको इकोनॉमी का पता हो इसमें, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गुड्स, सर्विसेज, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, इस तरह की ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, इसकी डेफिनेशन को। और इसके बाद हम लोग अब इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। इसकी एक्सरसाइज जो है वो, इसके आंसर्स जो हैं वो आपको मैंने मेल कर दिए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग, और एक्सरसाइज जो है वो, इसको एक्सरसाइज जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने अपनी बुक पे कंप्लीट करना है। जबकि क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके आंसर्स जो हैं मैं आपको मेल करूँगी, आपने वहाँ से उसको देख के लिखना है, अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है उस काम को कंप्लीट करने के बाद आपने दोबारा मुझे मेल करना है। जो आंसर्स मैं आपको लिख के दूंगी आपने वही आंसर एज इट इज़ आप लोगों ने कॉपी पे कर लेने हैं, और उसको कंप्लीट करने के बाद आपने दोबारा से वो मुझे सेंड करना है ताकि मैं आपका काम चेक कर सकूं। थैंक यू सो मच।